नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो चलिए बिना समय के हम लोग देखते हैं। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा समझना होता है, उसके बाद बनाना होता है। और एक बार आपको बनाने के लिए आ गया, फिर जीवन भर आप उसी मेथड को अप्लाई करते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है कि एक विषम पूर्णांक जो है ना, इस रूप का होता है। कहने का मतलब इस रूप का होता है विषम पूर्णांक, और इसको दर्शाइए। कैसे आप लोग बताइएगा कि विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो उसी को समझाने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। उसी को आप पूछ भी रहा है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर का थ्योरी बता चुके हैं, जो कि आपके प्लेलिस्ट में है। क्लास 10 वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा आपको। हर एक चैप्टर का थ्योरी लगभग बताया है, जिससे आपको चैप्टर बनाने में आसानी। ठीक है, तो उसको वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, तो वो सारी संख्याएं पूर्णांक हैं। तो अब देखिए, पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन उसको मानने से पहले कुछ पॉइंट लिखना होगा, जैसे एग्जाम में आपका पूछेगा, तो एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो हम पहले बताते हैं आपको। ठीक है, तो एग्जाम में पहले आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है। इस तरह से लिख लेना है कि माना माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये लिख लेना है कि माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, और ये जो पूछेगा उसको लिख लेना है। ठीक है, 6q+1, 6q+3, और क्या दिया हुआ है 6q+5। इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो मान लीजिएगा कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, या फिर जैसे लिखा हुआ या करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, अब ये है, ठीक है, जिसे फिर इस तरह से लिखना है, जिसे कोई संख्या, जैसे माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए जो माने हैं उसके जगह कोई संख्या तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 से ही विभाजित कर रहा है, 6 से विभाजित कोई संख्या है जो 6 से विभाजित करने पर, जिसे 6 से विभाजित करने पर क्या हो रहा है, तो 6 से अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो 6 से विभाजित करने पर भागफल सबसे पहले लिख देते हैं। भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, क्यू प्राप्त हो रहा है, तो लिख सकते हैं क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। इस तरह से आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए। ठीक है, और ये सारे दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो ये इस तरह से है, जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो चूंकि हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े भी है, a बराबर BQ+R, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम लोग पढ़े थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी को साबित करने के लिए यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताया आपको, तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है a बराबर BQ+R। एक पॉइंट आपको याद होगा,
हमने इसके साथ क्या ऐड किया था जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सवाल हमने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या लिखा था, थोड़ा सा हमने ऐड किया था, 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर r होना चाहिए, और r से बड़ा कौन होना चाहिए, b होना चाहिए, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे, यूक्लिड विभाजन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यही यूक्लिड विभाजन की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, b के जगह हमारा क्या दिया हुआ है, 6q दिया हुआ है, प्लस r की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, r की जगह हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6q इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या किए, यहाँ 6 से विभाजित किया ना, तो भागफल q प्राप्त हो रहा है, तो 6 से विभाजित कर रहे हैं यहाँ पे, तो भागफल q और r प्राप्त हो रहा है। और उसी तरह से लिख देना है 0 से बड़ा या बराबर में, यहाँ पे r हो जाएगा और ग्रेटर देन b, तो b की जगह हमने क्या लिया है, 6 लिया है, तो 6 को लिख देंगे सिंपली। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो 0 से बड़ा या बराबर में r होना चाहिए, और r जो है 6 से छोटा होना चाहिए। r अगर 6 से छोटा होगा तो 5 तक तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। हम लोग इसको रख के हम चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग रख के आसानी से चेक कर लेते हैं। ऐसे फिर लिखिएगा अतः, अतः क्या लिखिएगा, अतः a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो अगर 6q प्लस 0 करते हैं तो 6q सिर्फ बचेगा, क्योंकि 5 को लेना है, तो हम हटा देते हैं 0 को, तो यहाँ पे 6q प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या है, 2 है, 6q प्लस 2, फिर 3 ले लीजिए, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। क्योंकि हम लोग का जो r है वो 6 से कम हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का क्लियर है। ठीक है, अब देखिए चूंकि 5 तक हमने ले लिया, अब इसको तोड़ फोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए थोड़ा सा, a बराबर 6q हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6q प्लस 1 ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये सब हम लोग को प्राप्त कर लेना है और सोल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ देखो कॉमन ले सकते हैं, 2 है और ये 6 है, तो 2 तो कॉमन हो ही सकता है, क्या बच जाएगा, 3q प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ 3 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बच जाएगा 2q प्लस 1। यहाँ 6q प्लस 4 है, तो 4 तो कॉमन हो नहीं सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं 2, तो 3q प्लस 2, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं होगा, 6q प्लस 5। अब बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक कॉमन लेने में कोई दिक्कत हुआ। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप ही लोग सोचिए कि 2 से विभाजित होने वाला कौन कौन है, तो 2 से विभाजित होने वाला 2 को है, कौन, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 2। ठीक है, अब आप ही लोग बताइए 6q प्लस 1 जो है वह 2 से विभाजित हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये 6q प्लस 1 जो है क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं, शॉर्ट में इधर समझाते हैं, सम किसको बोलते हैं, जो 2 से विभाजित होता है, जो 2 से विभाजित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, सम पूर्णांक बोलते हैं। वहीं अगर जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे, यानी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग का साबित हो ही रहा है ना, कि देखिए 2 से विभाजित कौन हो रहा है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 1 विभाजित हुआ है 2 से, नहीं हुआ है, 6q प्लस 3 विभाजित हुआ है 2 से, नहीं हुआ है, 6q प्लस 3 जो है वह 3 से विभाजित हुआ है, 6q प्लस 5 विभाजित हुआ है 2 से, नहीं हुआ है, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस
5 दिया हुआ है। तो ये तीनों हम बोल सकते हैं कि विषम संख्या है, नहीं बोल सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर, क्या लिख सकते हैं? a बराबर किसको किसको लेंगे? जो जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी उसी को हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? अब हम क्या क्या लेंगे? 6 क्यू प्लस 1 लेंगे, 6 क्यू प्लस 1। फिर क्या दिया हुआ है? 6 क्यू प्लस 3। फिर क्या दिया हुआ है? 6 क्यू प्लस 5। अब बताइए, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 जो है क्या है? तो 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं ना है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 से विभाजित नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 2 से विभाजित नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं, 2 से विभाजित नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, 2 से अगर विभाजित रहता तो हम बोलते कि ये धनात्मक सम पूर्णांक है, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 जो है 2 से विभाजित नहीं है। अतः अतः ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिखिए, अतः a बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 क्या लिख रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है। वही पूछ रहा है ना कि रूप का होता है कि नहीं, तो लिख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है। तो अब यहाँ से तो हमारा क्लियर हो गया, नहीं हो गया? जहाँ क्यू एक कोई पूर्णांक था, यानी कि जहाँ क्यू एक पूर्णांक था, ये भी तो लिख सकते हैं कि रूप का है जहाँ क्यू एक पूर्णांक था, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। क्यू तो एक पूर्णांक ही लिए ना हम लोग, क्यू जो है एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन रहता, अगर मान लीजिए इफ, अगर क्वेश्चन रहता, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा सम, जैसे यहाँ धनात्मक विषम पूछा है ना, उसी तरह अगर सम पूर्णांक पूछेगा तो सम पूर्णांक, ऐसे हम लिख देते हैं, पूछे तो, ये साइड से लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में ये सोल्व हमने कर दिया, साइड से लिख रहे हैं, अगर सम पूर्णांक पूछे तो क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे विषम पूछा था तो 6 क्यू प्लस 1 तो ये विषम था, लेकिन सम भी तो इसमें है, सम है ना। अगर सम पूर्णांक आपसे पूछेगा तो क्या करना है? सिंपली लिख देना है, सम पूर्णांक पूछे तो क्या लिखना है? a बराबर, सब कुछ यही लिख देना है, यहाँ तक यही लिख देना है, यहाँ तक सेम लिखाएगा। उसके बाद ये 2 लाइन सिर्फ चेंज होगा, ये 2 लाइन क्या चेंज होगा? तो a बराबर 6 क्यू, और क्या हो जाएगा? ये भी तो हो रहा था 6 क्यू प्लस 2, 2 से विभाजित था ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 क्यू प्लस 2, फिर कौन सा विभाजित था? 6 क्यू प्लस 4, और कोई विभाजित था? और कोई विभाजित नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 से विभाजित, 2 से 2 से विभाज है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अतः a बराबर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखे धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है, उसी तरह इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे विषम पूछा है ना, हम सम का बता रहे हैं, धनात्मक सम पूर्णांक का एक रूप है जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब बताइए, ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई आपको?
बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये लिखना है पॉइंट को, ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइन तो आप लोग यहाँ पे समझ में आएगा। अब इसके अलावा ये दोनों जो है विषम पूर्णांक, अगर आपसे पूछा जाए धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जाए तो ये दोनों लाइन अलग है। अगर धनात्मक सम पूर्णांक क्वेश्चन में पूछ दिया तो उसमें लाइन ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग समझ सके हैं कि सम पूछेगा तो दो ही लाइन से बदलाव होगा यहाँ से, नहीं। और विषम पूछेगा तो ये ठीक है, विषम के लिए तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सम का क्वेश्चन नहीं है। अगर सम पूछा तो ये दो लाइन सिर्फ यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से ये दो लाइन सिर्फ चेंज करना है आपको। आसानी वे में आप धनात्मक विषम पूर्णांक के जगह धनात्मक सम पूर्णांक के क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, हम लोग साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।